सभी साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज एक श्री शिव महापुराण से अध्याय से एक कहानी है। आप लोग भी सुनेगा और इसका आनंद उठाएं, लाभ उठाएं। और कहानी इस प्रकार से है कि एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसके वहाँ एक गाय पली हुई थी और 2 दिन से ब्राह्मण घर में नहीं था। तो ब्राह्मण के न होने से गाय को किसी ने दुहा नहीं। जब ब्राह्मण घर पे आया तो उसने देखा कि गाय दुही नहीं गई है। उसको बहुत खेद हुआ। उसने तुरंत अपनी स्त्री को बुलाया और कहा कि आओ गाय दूह लेते हैं। जब गाय दूहने के लिए बछड़े को छोड़ा, क्योंकि पहले तो दूध बछड़ा उतारता है ना, तो बछड़े को जब छोड़ा और जब दूध उतर आया तो बछड़े को खींच करके बांध दिया, क्योंकि 2 दिन से बछड़ा भी भूखा था, बछड़े को दूध नहीं मिला था। इसलिए वो बार बार उछल कूद मचाने लगा। और उस उछल कूद मचाते वक्त क्या हुआ कि बछड़े का खुर जो था वो ब्राह्मण के पैर पे पड़ गया। इससे ब्राह्मण को बहुत पीड़ा हुई। जब ब्राह्मण को पीड़ा हुई तो ब्राह्मण को क्रोध बहुत आया। उसने क्या किया, उस बछड़े को बहुत मारा और दूध भी नहीं पिलाया। गाय सब कुछ देख रही थी। गाय को बहुत दुख हो रहा था, लेकिन क्यों वो क्या कर सकती थी, कुछ भी नहीं वो कर पाई, बंधी हुई थी। उसके बाद जब दूध लगा के ब्राह्मण चला गया और बछड़े को खोल दिया, तब गाय अपने बछड़े को बहुत प्यार करती है और बहुत रोती है। तो जब बछड़ा देखता है, कहता है, माँ आप इस प्रकार से क्यों रुदन कर रही हो, क्या बात है? तो गाय ने कहा, बेटा जिस प्रकार से तुम्हें इस ब्राह्मण ने मारा है, वही सोच सोच के मुझको बहुत दुख हो रहा है। तो बछड़े ने कहा, माँ हम सब कर्म के बंधन में फंसे हुए हैं, बंधे हैं कर्मों के बंधन में। जैसे हमने कर्म किए हैं उसी प्रकार से हम झेल रहे हैं। हर प्राणी अपने अपने कर्मों का दुख सुख झेलता जरूर है। उसकी माँ ने कहा, फिर भी जब कल ये हमको दुहने आएंगे तब मैं इनको ऐसे मारूंगी कि ये तुरंत पृथ्वी पर गिरकर तत्काल अपने प्राण त्याग देंगे। तो बछड़े ने कहा, नहीं माँ आप ऐसा कदापि नहीं करोगी। पहले से ही पता नहीं कौन से ऐसे कर्म किए हैं जो अब झेल रहे हैं। अब ऐसा कुछ भी मत करना माँ। तो उसने कहा, नहीं बेटा मैं सब कुछ जानती हूँ कि मुझे पाप लगेगा, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा क्योंकि ब्राह्मण है, लेकिन मैं मारूंगी। उसके बाद मैं एक ऐसी नदी जानती हूँ जिसमें मैं अपनी ब्रह्म हत्या को दूर कर लूंगी। उसी वक्त उस ब्राह्मण के घर में 2 यात्री रुके हुए थे और यात्री वो इस गाय की बात सब सुन रहे थे। और यात्री वो थे जिनकी माँ नर्मदा नदी में जाना चाहती थी स्नान के लिए, कभी नहीं पहुंच पाई। तो मरते मरते वो कह गई थी कि अगर हम नहीं पहुंच पा रहे तो मेरी अस्थियां नर्मदा नदी में पहुंचा देना। तो वो ब्राह्मण सब सुन रहे थे गाय और बछड़े की बात। तो सुबह जब हुआ तो ब्राह्मण ने कहा कि यात्रियों अब तुम लोग अपनी यात्रा पकड़ो, क्योंकि अब सुबह हो चुका है। तो ब्राह्मण यात्री ने कहा कि मेरे सेवक के और मेरे भी कुछ अभी शरीर में दर्द है, मैं थोड़ी देर और रुकना चाहता हूँ। क्योंकि वो सब सुन चुके थे गाय की बात, बछड़े की बात, तो वो देखना चाहते थे कि आखिर होगा क्या। अब सुबह क्या हुआ, सुबह ब्राह्मण कहीं चला गया और अपने बेटे से कह गया कि गाय दूह लेना। उनका बेटा जैसे ही गाय दूहने आया, तुरंत गाय ने अपने सींगों से उसको इतना मारा कि वो तुरंत पृथ्वी पर गिर करके अपने प्राण त्याग दिए। गाय को ब्रह्म हत्या लग गई। गाय एकदम सफेद से काली हो गई और वो ऐसे दौड़ी, तुरंत उसकी माँ ने उस गाय को खूंटे छोड़ दिया। और जैसे ही खूंटे से छोड़ा, गाय भाग खड़ी हुई, भागती रही। पीछे पीछे जो यात्री उनके थे वो भी भागते रहे कि ये कौन सी नदी में जाएगी, अपनी ब्रह्म हत्या का पाप धुलेगी जाके। यात्री भी पहुंच गए और गाय
पहुंच गई अपनी जगह पे नर्मदा नदी में। जो नर्मदा नदी जो इस महाकाल उज्जैन में मध्य प्रदेश में स्थित है, वहां पे गाय पहुंच गई। और उसमें जैसे ही 3 गोते लगाए गाय ने, वो काली से सफेद हो गई, उसकी ब्रह्महत्या दूर हो गई। उसमें से ही गंगा मैया प्रकट हुई और जो वहां यात्री खड़े हुए थे उनसे भी कहा, तुम क्या देख रहे हो, अपनी माँ की अस्थियां विसर्जन करो और तुम भी गोते लगाओ। यात्री को पता चल गया कि ये माँ मुझे साक्षात दर्शन देने आई है। और तुरंत उसने अपनी माँ की अस्थियां विसर्जित की और उसमें स्नान किया और देखा कि हमारी माँ बैकुंठ धाम को जा रही हैं और मुझे धन्य धन्य करके ऐसे ऐसे हाथ हिला के आशीर्वाद देते हुए जा रही हैं। तो साथियों, कैसी लगी कहानी? शिवपुराण से है। आप लोग भी इसका लाभ उठाइए और आप लोग भी मेरी वीडियो शेयर कर दीजिए। जैसे दूसरे की वीडियो इधर उधर शेयर करते रहते हैं, भेजते रहते हैं, कभी कभी मेरी भी शेयर कर दीजिए, कभी कभी मेरे पे भी कमेंट कर दीजिए। सब पे करते रहते हैं मोबाइल पे, और काम ही क्या, यही तो काम है, कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना, देखना, वॉच बढ़ाना। तो आप मेरे पे भी करिए। और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग बराबर वीडियो हमारी देख रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं, इसलिए सबको तहे दिल से धन्यवाद है। बोलो श्री शिव महापुराण की।